गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा आप सभी। आई होप यू आर ऑल ओके। ठीक है, अच्छे हो ना बेटा, वेरी गुड। अब ये बताइए बेटा, सबसे पहले तो जैसे हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि क्या आपका काम जो पीछे का था एक्सरसाइज 1B क्वेश्चन 4 तक का क्या कंप्लीट हो गया। ठीक है, कहाँ तक बेटा, क्वेश्चन 4 तक। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो वो आप हमें बताइए। ठीक है, आगे बेटा 1B का ही थोड़ा सा काम, ठीक है, लास्ट के 2-3 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, उनको मैं आगे बढ़ाऊं तो देखो क्या है। पहला क्वेश्चन है बेटा स्टोरी सम्स है। अब स्टोरी सम्स बोल दो आप इनको या फिर बोल दीजिए वर्ड प्रॉब्लम, बात एक ही है, वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, बेस्ड ऑन इंटीजर्स, यानी इंटीजर्स के ऊपर वर्ड प्रॉब्लम के जो क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। वो हम क्या करेंगे बेटा, डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले तो बेटा वर्ड प्रॉब्लम होती क्यों है, ठीक है, क्या होती हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसके लिए बेटा सबसे पहले देखो कुछ स्टेप्स मैं डिस्कस करूंगा आपसे। स्टेप्स टू सॉल्व स्टोरी सम्स। ठीक है बेटा, अब पहला क्या काम होता है जब भी हम स्टोरी सम को सॉल्व करते हैं, तो पहला काम है बेटा स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना। सबसे पहला काम क्या होता है, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना। As it rightly said that if you able to understand the statement of any mathematical question, then you have solved 70% of question। अगर आपने मैथमेटिक्स में बेटा स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ लिया, आप स्टेटमेंट में क्या पूछ रखा वो आपको पता चल गया, तो ये मान के चलो कि आपने 70% क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो पहला जो मेन काम है वो है बेटा रीड एंड अंडरस्टैंड द गिवन स्टेटमेंट। सबसे पहले क्या करना बेटा, जो भी स्टेटमेंट हमें दी गई है उसको ध्यान से पढ़ना है और समझना है। सेकंड पॉइंट क्या है, फोकस एंड हाईलाइट द स्पेशल वर्ड्स। ठीक है, कोई भी बेटा मैथमेटिकल स्टेटमेंट हो उसमें कोई न कोई वर्ड ऐसा होता है, एक भी हो सकता है या ज्यादा भी, जिसके ऊपर उस पूरी स्टेटमेंट का सॉल्यूशन डिपेंड करता है। आ रही बात समझे, तो उन वर्ड्स को आपको हाईलाइट करना और उन्हीं पे फोकस करना है। ये हमारा सेकंड स्टेप है जब भी हम कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। थर्ड में बेटा हम क्या करते हैं, थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं कि हम आइडेंटिफाई एंड अप्लाई स्टेबल मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है बेटा, और क्या करते हैं हमें कि हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन आपका लगेगा और फिर उसको अप्लाई भी करते हैं। अब आप ये पूछोगे कि सर मैथमेटिकल ऑपरेशन कौन से हैं, तो बेटा अब तक आपने क्या क्या कौन कौन से फंडामेंटल ऑपरेशंस किए हैं। अब तक बेटा आपने यही तो किए हैं, आपने एडिशन कर दिया होगा, एडिशन मतलब प्लस सम। ठीक है, आपने सब्ट्रैक्शन किया होगा मतलब माइनस सिंबल, आपने प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लिया होगा यानी मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, हम इसको मल्टीप्लिकेशन भी बोल देते हैं बेटा, प्रोडक्ट में बोल के कि आपने मल्टीप्लिकेशन किया होगा। और लास्ट एंड फाइनल आपने क्या किया होगा, डिवीजन। क्या किया होगा बेटा, डिवीजन। ठीक है, डिवीजन। तो इनको बोलते हैं बेटा हम मैथमेटिकल फंडामेंटल ऑपरेशन। ये चार होते हैं, कितने होते हैं बेटा, ये चार। ठीक है, तो इन चारों में से कोई एक आप सेलेक्ट करते हो जब आप सॉल्व करते हो कोई भी प्रॉब्लम। आ रही बात समझे, तो ये था बेटा ये मेरे मेन चीज। ठीक है, जब भी हम किसी भी स्टोरी सम को सॉल्व करते हैं तब। आ रही बात समझे,
ध्यान से बेटा इनको पढ़िए, अपनी रफ नोटबुक में लिखो, ठीक है। एंड रीड क्वेश्चन 5th, रीड क्वेश्चन 5th। क्वेश्चन 5th की बेटा स्टेटमेंट आपको पढ़नी है। उस स्टेटमेंट को ध्यान से बेटा रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है। सेकंड स्टेप क्या है, फोकस एंड हाईलाइट द स्पेशल वर्ड। जो स्पेशल वर्ड दे रखे क्वेश्चन 5th में, उनको आपको ध्यान से पढ़ना है। एंड थर्ड एंड फाइनल, आइडेंटिफाई एंड अप्लाई सुटेबल मैथमेटिकल ऑपरेशन। और आपको ये ध्यान करना है कि कौन सा मैं ऑपरेशन यहाँ पे यूज करूँ चारों में से। आ रही बात समझ? तो बेटा ट्राई करो, क्वेश्चन 5th की स्टेटमेंट पढ़ो, ठीक है। यू विल गेट स्टार फॉर दैट, ओके। तो बेटा शुरुआत हो चुकी है स्टार लेने की, ठीक है। यस, बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन, ट्राई टू सॉल्व इट। देखो बेटा, आई होप आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ लिया होगा। क्या गिवन है बेटा, मोहित ट्रेवल्ड। मोहित नाम का कोई कैंडिडेट है बेटा, वो ट्रैवल करता है। अब ट्रैवल कौन सी साइड करता है, कहाँ करता है? इन ए बस। किसमें करता है बेटा? इन ए बस, ठीक है। आगे क्या दिया है, टुवर्ड्स द ईस्ट, टुवर्ड्स द ईस्ट, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, ऑफ दिल्ली, ईस्ट ऑफ दिल्ली, बाई, ठीक है, बाई 49 किलोमीटर, बाई 49 किलोमीटर। एंड ये सिंबल किसका बेटा, एंड का, AND, ठीक है, समझदार हो जाइए। एंड टुवर्ड्स, देन टुवर्ड्स, फिर कौन सी तरफ, एंड देन टुवर्ड्स द वेस्ट, टुवर्ड्स द वेस्ट। और वेस्ट में बेटा कितने जाता है वो, टुवर्ड्स द वेस्ट ऑफ दिल्ली बाई कितने किलोमीटर बेटा, 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, ठीक है। हाउ फार वाज, हाउ फार ही वाज फ्रॉम दिल्ली, वाज ही फ्रॉम दिल्ली, कि वो दिल्ली से कितना दूर है, ठीक है। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे बेटा ध्यान से मैं देखूं तो मोहित आपने हाईलाइट कर लिया होगा, कोई बात नहीं, मेरे साथ साथ देखिए कहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और मिल सकते थे। सबसे पहले बेटा मोहित ट्रेवल्ड इन ए बस टुवर्ड्स द ईस्ट, पहला पॉइंट है ये, टुवर्ड्स द ईस्ट। अब ईस्ट बेटा किसके, ऑफ दिल्ली, ठीक है। तो अगर मैं बेटा अपना सॉल्यूशन करूं, ठीक है, तो बेटा नोटबुक में जब हम करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इस साइड कौन सी डायरेक्शन होती है और इस साइड कौन सी डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो बेटा ये ध्यान रखने वाली बात है कि जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेटा, तो ये साइड जो राइट हैंड साइड होता है हमारा, उस साइड होता है ईस्ट, ठीक है, और जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वो होता है वेस्ट। आगे बात समझे? तो ईस्ट आपका E फॉर ईस्ट इस साइड और वेस्ट बेटा इस साइड। आगे बात समझे? ऑफ दिल्ली, अब मान लेता हूं दिल्ली यहाँ पे है, दिल्ली कहाँ पे है बेटा, यहाँ पे है दिल्ली, ठीक है। अगली बात समझे? अब इसके बारे में क्या खास बात दे दी दिल्ली, ठीक है बेटा। अब इसके बारे में क्या खास बात दे दी कि बाई 49 किलोमीटर, तो पहले तो वो बेटा दिल्ली से 49 किलोमीटर जाता है किस साइड में, ईस्ट डायरेक्शन में। तो बेटा वो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से पहुंचा, यहाँ से शुरुआत करता है और 49 किलोमीटर यहाँ पहुंच गया, ठीक है। ये डिस्टेंस है कितनी, 49 किलोमीटर, ठीक है। पहुंच गया बेटा वो दिल्ली, यहाँ पे ईस्ट डायरेक्शन ये है, तो यहाँ पहुंच गया, कितने किलोमीटर है, 49 किलोमीटर। अब आगे बोल रहा है, ठीक है, यहाँ तक का मेरा काम हो गया। एंड देन टुवर्ड्स द वेस्ट ऑफ दिल्ली, और फिर वो क्या करता है, दिल्ली की वेस्ट साइड में, देन
टुवर्ड्स द वेस्ट ऑफ दिल्ली। अब वो क्या करता है, दिल्ली के वेस्ट डायरेक्शन, वेस्ट मतलब पश्चिम, ठीक है, पश्चिम डायरेक्शन में 80 किलोमीटर जाता है, 80 किलोमीटर, ठीक है। तो ये कहाँ पे आएगा, सोचिए थोड़ा सा। हाँ, करो बेटा इसको आगे, गुड। आई होप आपने कर लिया होगा बेटा। अब वो क्या करता है, यहाँ से, ठीक है, दिल्ली के, ठीक है, और कितनी 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर वापस आता है बेटा यहाँ से, ठीक है। कितने किलोमीटर वापस वेस्ट डायरेक्शन में, और मान लेता हूँ वो यहाँ पहुँच गया, ठीक है। और ये डिस्टेंस कितनी हो गई टोटल बेटा, इस साइड से यहाँ आया वो, ये डिस्टेंस दे रखी है 80 किलोमीटर। कितनी दे रखी है, 80 किलोमीटर। अब हमें फाइंड आउट करना है कि वो दिल्ली से एक्चुअल कितनी दूर पे है। तो पहले देखो बेटा वो कितने किलोमीटर गया, अब यहाँ से वो 80 किलोमीटर यहाँ पहुँच गया, अब वो पहुँच गया इस पॉइंट पे। तो हमें बताना है कि ये डिस्टेंस कितनी है, ठीक है बेटा। तो क्या करूँगा मैं इसके लिए कि मेरे पास, ठीक है, अब देखो ये मान लेता हूँ पॉइंट है ओ, ये पॉइंट ए हो गया, ठीक है, ये पॉइंट मान लेता हूँ ए, और ये पॉइंट है बी, ठीक है। अब मुझे दे रखा बेटा ए बी दे रखा है 80 किलोमीटर। कितना दे रखा है, 80 किलोमीटर। अब ए बी बेटा कब बनता है, ए से बी कब बनता है, ए ओ प्लस ओ बी। तो ए बी कब बनता है बेटा, ए ओ प्लस ओ बी, ठीक है। अब ए बी दे रखा आपको 80 किलोमीटर, ठीक है। 80 किलोमीटर में से बेटा ए ओ मतलब 49 किलोमीटर वो जा चुका है, ठीक है। और मुझे निकालना है ओ बी, मतलब कि वो दिल्ली से कितनी दूर है। तो दिल्ली से कितनी दूर होगा बेटा, देखो 80 किलोमीटर टोटल है, उसमें से 49 किलोमीटर वो जा चुका है। तो 80 किलोमीटर माइनस 49 किलोमीटर, आपके पास ये आ जाएगा बेटा ओ बी। कितना आ जाएगा ओ बी, ओ बी इज इक्वल टू 31 किलोमीटर। कितना आ गया बेटा, 31 किलोमीटर, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितनी आ गई, 31 किलोमीटर। कोई डाउट किसी को? आई होप आपने बेटा अच्छे से समझ लिया होगा, ठीक है। अगर आपसे पूछे, ये तो मैंने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, कि वो कितनी दूर था, ठीक है। तो इसमें बेटा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो इम्पोर्टेंट जो वर्ड्स हैं वो मैंने हाईलाइट कर दिए हैं, आप भी हाईलाइट कर लोगे अच्छे से, ठीक है। कि वो दिल्ली से कितनी दूर था, फ्रॉम दिल्ली, ठीक है। तो दिल्ली से कितनी दूर था, दिल्ली यहाँ पे बेटा कितनी दूर है, यहाँ से ये डिस्टेंस मुझे निकालना है। कितनी दूर है बेटा, 31 किलोमीटर हो जाएगा सो, ठीक है। और कौन सी डायरेक्शन में है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि कौन सी डायरेक्शन में है दिल्ली से वो, तो कौन सी डायरेक्शन में बेटा, अभी भी वो वेस्ट डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में है, वेस्ट। कर लेंगे सो। तो इस प्रकार से बेटा आपको ये करना था, ठीक है। अब पढ़िए बेटा, जिन बच्चों का ये ठीक था, हाईलाइट वर्ड कर रखे थे, ठीक है, और सॉल्व कर रखा था, वो अपना स्टार कलेक्ट कर लें, ठीक है। अब पढ़िए क्वेश्चन 6 को। क्वेश्चन 6 को सेम बेटा इसी प्रकार का है, स्टोरी सम लगभग, ठीक है। तो हाईलाइट करो उसके इंपॉर्टेंट वर्ड्स को, ऑपरेशन देखो कौन सा मुझे अप्लाई करना है, ठीक है। डू इट नाउ, रीड इट। हाँ जी बेटा, पढ़ लिया हम लोग अपने स्टेटमेंट को, ठीक है। अब स्टेटमेंट में क्या गिवन है वो मैं लिख देता हूँ। रचना हैड रुपीज, रचना के पास बेटा कुछ रुपीज हैं, हैड दिस सिंबल, ये सिंबल है बेटा रुपीज का, रुपीज, हाउ मेनी रुपीज शी हैज इन हर अकाउंट, 2000 रुपीज इन हर अकाउंट, ठीक है। और वो कब थे, इन मार्च 2013, इन मार्च 2013, ओके बेटा। यहाँ तक आगे दिया है कि सी डिपॉजिटेड। अब डिपॉजिटेड का मतलब क्या होता है बेटा, वो ध्यान से सोचो, रुपीज 170, कितने रुपए सबमिट करवा दिए बेटा,
सॉरी 170 नहीं बेटा, 1700 रुपीज इन हर अकाउंट इन मंथ ऑफ अप्रैल, ठीक है, 2013। आ रही बात समझो बेटा। अब बोल रहा है क्या कि रचना बेटा कोई कैंडिडेट है जिसके अकाउंट में 2000 रुपीज है, कब? मार्च 2013 में। उसने बेटा सी डिपॉजिटेड रुपीज दिस इन मंथ ऑफ अप्रैल दिस, ठीक है, एंड, ठीक बेटा, सबमिट करवाने के बाद एंड विड्रॉ, ठीक है बेटा, रुपीज 1000 एंड विड्रॉ रुपीज 1000 in the month of May 2013, ठीक है। Find the balance, ठीक है। अब मुझे ये बताइए बेटा, आप में से किस किस बच्चे का बैंक में अकाउंट है? ठीक है, अकाउंट नहीं है तो खुलवा लीजिए बेटा, बहुत अच्छी स्कीम्स हैं खासकर गर्ल्स के लिए गवर्नमेंट की, ठीक है, उनका फायदा उठाइए। अब देखो, रचना हैड रुपीज दिस इन हर अकाउंट। अब बेटा रचना के अकाउंट में, ठीक है, आपने हाईलाइट किया हुआ वर्ड्स को तो मैं बता दूं बेटा, ये है रुपीज का सिंबल। किसका सिंबल है? रुपीज का। बड़ी आसानी से हम बनाते हैं, रे आर, ठीक है, आप ये रे लिखते हो, इसको क्रॉस कर दो, बस बन गया आपका रुपीज का सिंबल, ठीक है। रुपीज 2000, कितने रुपए थे बेटा उसके अकाउंट में? 2000 रुपीज थे, कब? मार्च 2013 में, कि मार्च 2013 में उसके अकाउंट में इतने रुपए थे, ठीक है। सी डिपॉजिटेड, डिपॉजिट का मतलब होता है बेटा जमा करवाना। क्या मतलब होता है? जमा करवाना, ठीक है, मतलब अकाउंट में और रुपए डालना, ठीक है। अब कितने रुपए डाले बेटा उसने अकाउंट में? रुपीज 1700। कब डाले वो? मंथ ऑफ अप्रैल 2013। और उसने बेटा 2013 अप्रैल मंथ में इतने रुपए डाल दिए, ठीक है। एंड विड्रॉ, ठीक है। और फिर बेटा क्या किए? विड्रॉ का मतलब होता है निकालना, अकाउंट से निकालना। कितने रुपए निकाल लिए उसने? रुपीज 1000। कितने रुपए निकाल लिए बेटा? 1000। कब निकाले? इन द मंथ ऑफ मई 2013, ठीक है। फाइंड द बैलेंस, कि उसके अकाउंट में क्या फाइंड करना? फाइंड मतलब याद करना। क्या फाइंड करना बेटा? बैलेंस, कि बैलेंस कितना है अब उसके अकाउंट में, ठीक है। तो करो बेटा, देखो कैसे सोल्व करेंगे हम सॉल्यूशन, कैसे सॉल्यूशन करेंगे बेटा। अब देखो उसके अकाउंट में पहले रुपीज कितने थे? 2000। तो यही लाइन लिख दो बेटा, रचना हैड मनी इन हर अकाउंट इन मार्च 2013। कितने थे बेटा? रुपीज 2000, ठीक है, इतने रुपए थे इसके अकाउंट में। सी डिपॉजिटेड these rupees in the month of April this. C deposited rupees in month of April 2013। अब कितने रुपए सबमिट किए बेटा उसने? 1700, ठीक है। अब ये रुपए बेटा उसने अकाउंट में सबमिट किए हैं, तो मतलब सबमिट करवाने के बाद उसके अकाउंट में बेटा इन दोनों का क्या करूंगा मैं? प्लस। इन दोनों का क्या करूंगा? प्लस। वही रुपए तो रहेंगे उसके अकाउंट में, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि एंड विड्रॉ दिस अमाउंट इन मंथ ऑफ मई 2013, ठीक है। एंड सी विड्रॉ मतलब होता है बेटा निकाल लेना। विड्रॉ रुपीज 1000, ठीक है, रुपीज इन मई 2013। अब उसने मई में कितने रुपए निकाल लिए बेटा? रुपीज 1000, ठीक है।
हमें बताना है कि बैलेंस कितना है। तो बेटा बैलेंस कितना है उसके अकाउंट में, तो बैलेंस इन हर अकाउंट। अब उसके अकाउंट में बेटा कितने रुपए हैं वो हमें बताना है। तो कितने रुपए हैं बेटा, पहले रुपए कितने थे 2000, डिपोजिट, डिपोजिट का मतलब होता है प्लस, ठीक है, मतलब प्लस कर दिए उसने। कितने रुपए प्लस किए बेटा 1700, तो ये कर दिए बेटा। ये होने के बाद सी विड्रॉ, विड्रॉ मतलब होता है निकालना, तो निकालना मतलब माइनस कितने 1000, कितने बेटा 1000। अरे बस सिंपल सी कैलकुलेशन है, कर लीजिए। क्या हो जाएगा बेटा 2000 प्लस 1700 3700, ठीक है बेटा, माइनस 1000, तो उसके अकाउंट में कितने रुपए बचे बेटा, इसमें से ये माइनस कर दो, वेरी गुड। तो कितने रुपए बचे बेटा उसके अकाउंट में, रुपीज 2700, कर लेंगे सो। तो ये था मेरा क्वेश्चन, ठीक है। बोलो बेटा कोई डाउट किसी को, कर लेंगे ना सॉल्व। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था, ठीक है बेटा। ये थे आपके स्टोरी सम दोनों जो मैंने आपको समझाए। आई होप आपने काफी अच्छे से समझ लिए होंगे। तो ये बताइए बेटा कि स्टार किस किस को मिला, ये वाला स्टार, यस, किस किस को मिला, गुड, कमेंट में लिखकर हमें बताइए, ठीक है बेटा। आज का आपका होमवर्क मैं डिस्कस करूँगा बेटा। तो होमवर्क है आपका क्या, फर्स्ट डू क्वेश्चन 5, 6 एक्सरसाइज 1B in FNB, in FNB। सेकेंड बेटा लर्न करना बेटा आपको टेबल 17 की टेबल आपको क्या करनी है, लर्न करनी है, ठीक है बेटा। तो ये था आपका होमवर्क, कर लेंगे, ठीक है। मिलते हैं बेटा एक ब्रेक के बाद, ठीक है, यानी कल। और आपको ये होमवर्क अपना कंप्लीट करना है। इस होमवर्क से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, ठीक है। कर ले बेटा, वीडियो को बेटा रिवर्स कर देख लीजिए अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाती है आपकी, ठीक है। बट 100% हम जो भी कर रहे हैं वो अच्छा करना है समझकर, ठीक है। अपने फ्रेंड्स को बोलिए ज़्यादा से ज़्यादा बेटा चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। थोड़ा सा बेटा मैं आगे करूं आपको बताऊं तो आपको बेटा थोड़ा सा पेज जो आपका आगे है आपको पढ़ना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स के बारे में, थोड़ा सा पढ़ना है। जैसे हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन में प्रॉपर्टीज की है वैसे ही बेटा मल्टीप्लिकेशन के केस में प्रॉपर्टीज हैं, तो उनको थोड़ा सा आप पढ़ेंगे आराम से बेटा नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से, ठीक है, कि मैं क्या कहना चाहता हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। स्टे एट होम, स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योर फैमिली। थैंक यू बेटा एंड एंजॉय द ऑनलाइन क्लासेस। थैंक